है। और मौन विष जो है गठिया की दवा बनाने में प्रयोग होती है। इसका जो कीमत है 1 लाख रुपए किलो मार्केट में मिलता है। इसको डंक ये इसका लगभग 30 से 35,000 40,000 रुपया फ्रेश रॉयल जेली 40,000 रुपये किलो इसको हम बेच सकते हैं। और इससे उम्र आदमी की जो बढ़ती है उसको हम रोक सकते हैं या स्लो कर सकते हैं इसको। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। दरअसल दोस्तों, अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो ये आपके लिए एक सबसे अच्छा व्यवसाय हो सकता है। आप जब मधुमक्खी पालन करते हैं तो आप सिर्फ शहद के भरोसे रहते हैं और शहद के जरिए ही आप कमाई करने की सोचते हैं। लेकिन आप मधुमक्खी पालन से 5 से 6 उत्पाद बना सकते हैं और आप जो है साल भर का 10 लाख 15 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक सही जानकारी लेनी होगी, सही जगह से सीखना होगा। और आज हम आपको लेकर आए एक ऐसी जगह, सरकारी संस्था पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका जो है मधुमक्खी पालन विभाग है, ये एक सरकारी संस्था है। तो आपको यहाँ से एक सही जानकारी मिलेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप मधुमक्खी पालन से क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या उसकी मार्केट में आपको कीमत मिलेगी और कितनी कमाई आप उससे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मधुमक्खी पालन से अगर हम 6 प्रकार के उत्पाद बनाएं तो किसी की कीमत 5,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 80,000 रुपये किलो तक आपको इससे बनाए हुए उत्पाद की कीमत आराम से मिल सकती है। सर, सबसे पहले एक बार आप किसानों को अपना परिचय करा दीजिएगा और फिर हमें मधुमक्खी पालन के बारे में बताएं, क्यों इसको किसान करे, क्या इसके फ़ायदे हैं। देखिए, मेरा नाम प्रमोद मल्ल, मैं यहाँ पे प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग में हूँ और मधुमक्खी पालन का यहाँ पे जो सेंटर है हमारा केंद्र, यहाँ का मैं संयुक्त निदेशक हूँ। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो भूमिहीन किसान या जिनके पास पूंजी नहीं है वो भी किसान इसको कर सकता है आसानी से। मधुमक्खी पालन से अगर एक आदमी अगर 100 मौन गृह या मौन परिवारों के साथ अगर मौन पालन करता है तो उसको लगभग साल भर में 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी होती है। इसलिए मधुमक्खी पालन करने के लिए किसान इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिसके पास ज़मीन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई बहुत 1 लाख 2 लाखों में रुपए नहीं है, वो 10,000 से अब इसको स्टार्ट करके और इसको 100 बक्से तक 2-3 सालों में इसको इनकी संख्या बढ़ा करके ले जा सकता है। और फिर उससे जो है उसको 1-2-3 लाख रुपए का साल का एक आमदनी उससे कर सकता है। ठीक है सर। मधुमक्खियों में देखिए, जो हमारे पास अपने देश में जो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, वो ये जो मधुमक्खी है ये एपिस डार्साटा बोलते हैं, जिसको सारंग भी बोलते हैं, और ये जंगली मधुमक्खी है। इसका देश में जो कुल शहद उत्पादन होता है उसका लगभग 40% इस मधुमक्खी की प्रजाति से उत्पादित होता है शहद। दूसरी मधुमक्खी है ये जो एपिस मेलिफेरा है। ये एपिस मेलिफेरा, जिसको यूरोपियन मधुमक्खी भी बोलते हैं, ये मधुमक्खी से एक साल में एक बक्से से 20 से 30 किलो 35 किलो तक शहद हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और ये पूरे देश में लगभग 28 लाख कॉलोनी 28 से 30 लाख कॉलोनी इसकी हैं। पूरे देश में यही मधुमक्खी का मुख्य रूप से पालन होता है क्योंकि इसमें उत्पादन ज़्यादा है और मधुमक्खियों से। तीसरी मधुमक्खी ये जो देख रहे हैं आप, ये एपिस सिराना इंडिका है। एपिस सिराना जो अपने यहाँ उत्तराखंड में और या नॉर्थ इंडिया में जो पाई जाती है, ये एपिस सिराना होती है। जो साउथ इंडिया में पाली जाती है एपिस सिराना इंडिका, इसी की दूसरी प्रजाति उपजाति है। और ये मधुमक्खी 8 से 10 किलो शहद एक वर्ष में प्रति वर्ष इसको देती है और इसका भी पालन हम कर सकते हैं। तो 2 मधुमक्खियाँ, ये एपिस मेलिफेरा जो इटालियन है और एपिस सिराना, इन दोनों का पालन कर सकते हैं। और ये और नीचे वाली जो एपिस फ्लोरिया, ये मधुमक्खी जो छोटी मधुमक्खी बोलते हैं इसको, लिटिल बीस, इससे भी आप आधा से 1 किलो शहद एक छत्ते से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जंगली मधुमक्खी है, इसका पालन बक्से के अंदर नहीं किया जा सकता है। तो 2 मधुमक्खियों का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मधुमक्खियों का पालन आप कर सकते हैं और इनसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शहद देने वाली हमारी ये 2 मक्खियाँ हैं। शहद देने वाली 4 मधुमक्खियाँ हैं। सर, इससे हम अगर हम बक्से में इसको नहीं पाल सकते तो फिर शहद कैसे लेंगे इससे हम? शहद इसको जो जंगली रूप में पाई जाती है, अच्छा, वहाँ से अच्छा। शहद जो लोग वहाँ से निकालते हैं, सकते हैं। वहाँ से शहद लेकिन अगर हमें कॉमर्शियली करना है तो फिर हमें वो 2 मक्खियाँ पालनी होगी जो बक्से में पाल सकते हाँ, कमर्शियल जो करना है तो इनको पाल सकते हैं। ये तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, कंट्रोल में अपने नहीं आप आएगी, अपने आप बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये 2 मधुमक्खियों का पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी का जो एक परिवार होता है उसमें मुख्य रूप से 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। इसमें एक आप देखिए जो रानी मधुमक्खी, दूसरी श्रमिक मधुमक्खियाँ और तीसरी नर मधुमक्खियाँ होती हैं। रानी मधुमक्खी जो होती है वो पूरे परिवार की मुखिया होती है और ये
अंडे देने का काम या बच्चे पैदा करने का काम केवल रानी मधुमक्खी करती है, और पूरे परिवार में एक ही होती है रानी मधुमक्खी, जिसकी देखभाल करना पूरे श्रमिक मधुमक्खियों की जिम्मेदारी होती है। और ये एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है ये रानी मधुमक्खी। अगर ज़रूरत पड़े, सीज़न अच्छा हो, फूल की उपलब्धता अच्छी हो, तो ये 2000 अंडे देती है। तो रानी अगर अच्छी क्वालिटी का है तो शहद का उत्पादन भी उसी हिसाब से बढ़ता है। दूसरी मधुमक्खी जो श्रमिक मधुमक्खियाँ उस परिवार के अंदर होती हैं, ये इनकी संख्या लगभग 99% मधुमक्खियाँ छत्ते में यही होती है, श्रमिक मधुमक्खियाँ, जिनका सारा काम जो है घर का बच्चों को खिलाना, सफाई करना, शहद बनाना, छत्ता बनाना, सारा काम यही मधुमक्खियाँ करती हैं। ये एक बक्से में लगभग 40 से 60 हज़ार मधुमक्खियाँ होती हैं, और इनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा शहद का उत्पादन होता है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें प्रजाति है, उसमें जो जाति है ये वाली मधुमक्खी का। तीसरी है नर मधुमक्खी होती है, इसमें 200 से 300 नर मधुमक्खियाँ होती हैं, और ये नर मधुमक्खी जो है 200 से 300 होते हैं। इनका काम केवल उस समय होता है जब नई रानी बनती है, तो उसके साथ प्रजनन के समय इनकी ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद एक बार रानी का प्रजनन हो गया तो वो 2-3 साल तक अंडे देती रहती है, उसके बाद इनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इनको हमको कंट्रोल भी करना पड़ता है, इनकी संख्या को हमेशा 200, 300, 400 तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा होने पे इनको हम ट्रैप से प्रपंच लगा करके इनको हम मार देते हैं। तो ये 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ इसमें एक छत्ते में होती हैं। इसके अलावा सर जैसे मधुमक्खी पालन के बहुमूल्य उत्पाद, यानी ये हमारी एक तरह से कमाई का जरिया ये है मेन हमारा। तो सर आप थोड़ा इसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। देखिए, मधुमक्खी पालन से जो अपने देश में मधुमक्खी पालन से लोग जानते हैं केवल शहद ही पैदा होता है, जबकि शहद से भी ज़्यादा कीमती बहुत सारे इसके पदार्थ हैं, उत्पाद हैं, जिसको हम पैदा करके और इससे हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो शहद है ये आप देख रहे हैं, एक तो ये शहद होता है अलग अलग प्रकार का, जो मेडिसिनल शहद, जो औषधि आप कह सकते हैं शहद, जिसमें जिसकी अलग अलग की फूलों के हिसाब से किस तरह के फूल से पैदा किया गया उस हिसाब से इसकी कीमत होती है। दूसरा आप ये देख रहे हैं वैक्स जो है, जो मोम होती है, मोम को भी हम 400 रुपये किलो ये मार्केट में अवेलेबल है, और इसको हम पैदा करें तो 400 रुपये किलो, इससे भी हम मुनाफा कमा सकते हैं। मोम का बहुत सारे जो सौंदर्य प्रसाधन बनाने के काम आता है आजकल, और जो नेचुरल मोम है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा एक प्रोडक्ट है प्रोपोलिस, जो आप देख रहे हैं। प्रोपोलिस में ये मधुमक्खियाँ शहद जो पेड़ों से जो गोंद होते हैं उसको इकट्ठा करके लाती है, और ये बक्सों को एयर टाइट रखने में मदद करता है। मतलब आप जानते हैं कि मधुमक्खियों का बक्सा एयर टाइट होता है, और क्योंकि एयर कंडीशन बना के रखना होता है उनको। बाहर का टेम्परेचर 40 भी हो तब भी अंदर का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो इसके लिए वो उसको पूरा चारों तरफ से जितने भी दरार हैं, छेद हैं बक्से में, उसको बंद करती है। ये सर किस चीज़ में काम आता है? ये प्रोपोलिस आयुर्वेदिक एक पेन किलर के रूप में है। इसको मेडिसिन कंपनी खरीदती होगी? हाँ, इसको जो आयुर्वेद वाली कंपनी है वो खरीद करके इसका कैप्सूल बनाती है, और फिर इसको आप मतलब एक आयुर्वेदिक पेन किलर के रूप में आप ले सकते हैं, दर्द निवारक दवा। और ये मौन बंस भी हम बेच सकते हैं। एक मौन बंस लगभग 2000 रुपये का बिकता है। तो अगर उनकी संख्या बढ़ा करके हम उनको बेचें मार्केट में, तो उससे भी हमको उत्पादन हो सकता है। और एक बक्से से लगभग 3-4 मौन बंस हम तैयार कर सकते हैं एक मौन बंस से। तो अगर 4 मौन बंस हम बेचें तो लगभग 8000 रुपये आपको उससे मौन बंस से ही इसका सर फ़ायदा क्या है वैसे, किस चीज़ में काम आएगा ये? मौन वंश का मतलब ये हुआ कि बक्से आप जैसे आप मधुमक्खी पालन करेंगे तो बक्से तो चाहिए, मधुमक्खी चाहिए, तो वो आप मल्टीप्लाई करके उसको सेल करेंगे। ठीक। तो लोग जो पालना है वो हम बीज आगे भेजेंगे। हाँ, बीज बढ़ाने वाली बात है। ये मौन विष है। ये जो मधुमक्खियों का डंक होता है ये बहुत स्वास्थ्य के लिए हमारे बहुत लाभदायक होता है, और इससे जितना भी गठिया की बीमारी है इससे ठीक हो जाती है या कम हो जाती है, जिसको बहुत ज़्यादा है। इसका डंक अगर मधुमक्खियों का 1-2 महीना अगर हम लगातार लगवाएं तो इससे जो जॉइंट्स पेन होते हैं, जो दर्द गठिया की, इसका ठीक हो जाता है। और मौन विष जो है गठिया की दवा बनाने में प्रयोग होती है। इसका जो कीमत है 1 लाख रुपए किलो मार्केट में मिलता है, इसको डंक ये। तो इसकी जो ये प्रक्रिया मैंने देखा था कि भाई कांच पे ले जाता है, उसको कांच पे बैठा के करंट दे के। इसको एक छोटी सी मशीन आती है। तो यानी ये जो कुछ चीज़ें हैं ये सीखनी पड़ेगी।
सीखना, हाँ, मतलब ट्रेनिंग तो हर हाँ, चीज़ के लिए, हाँ। बी कीपिंग भी करेंगे जी, तो आप सीखना बड़े- है, ये भी आपको करना पड़ेगा। जो ये प्रोडक्ट्स जो अलग अलग हैं, इनके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए चाहिए, आपको। चाहिए। उत्पाद, ये परागकण है, जो परागण के लिए जो मधुमक्खियों अपने बच्चों के खिलाने के लिए ले आती हैं, उनको हम एक छोटा सा ट्रैप लगा करके, एक डिवाइस, एक छोटी सी मशीन, उससे इकट्ठा कर लेते हैं और इसको पाउडर बना करके हम, ये बहुत ही शक्तिवर्धक है ये, जो छोटे बच्चों को और कमज़ोर को, आदमी को टॉनिक के रूप में इसको दे सकते हैं शहद के साथ मिक्स करके। ये इसकी थोड़ा सा बताइए कैसे ये बनेगा ये फूलों का जो पराग होता है, फूलों से पराग मधुमक्खियाँ इकट्ठा करके अपने बच्चों को खिलाने के लिए लाती हैं। तो हम उस बक्से के गेट पे एक छोटी सी मशीन लगा देते हैं, तो जब वो लेके घुसती हैं तो उनका वो पराग वहीं पे रह जाता है, मशीन की वजह से उसमें इकट्ठा होता रहता है। और फिर हम इसको ऑफ सीजन में देते हैं या अपने ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कैप्सूल में बना करके इसको, बड़ा शक्तिवर्धक होता है, इसलिए इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। ये 2000 रुपये किलो तक का इसका मार्केट रेट है। ये रॉयल जेली जो प्रोडक्ट है, ये इसका जादुई एक उत्पाद है मधुमक्खी पालन का। इसका लगभग 30 से 35 हज़ार, 40 हज़ार रुपया फ्रेश रॉयल जेली, 40 हज़ार रुपये किलो, इसको हम बेच सकते हैं। और इससे उम्र आदमी की जो बढ़ती है उसको हम रोक सकते हैं या स्लो कर सकते हैं इसको। तो उम्र रोधी एक उत्पाद के रूप में जानते हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट बी कीपिंग का है ये। रॉयल जेली। हाँ, रॉयल कीमत जेली। सर केजी की इसकी? इसकी 35 से 40 हज़ार जो कच्चे उसमें रूप में है, और इसको अगर हम पाउडर फार्म में कर दें तो 70-80 हज़ार रुपये किलो। एक तरह से प्योर अगर हम ले तो 70-80 हज़ार पहुँच जाएगी। नहीं, प्योर तो वही, वो प्योर ये भी ये होता है, प्योर ये होता है। इसका जो मॉइस्चर है ठीक, उसको कम करके हम पाउडर बना देते हैं। पाउडर बनाने के बाद इसकी कीमत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसको हम नॉर्मल तापमान पे रख पाते हैं। जो कच्चा पदार्थ है उसको 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। 1 घंटे भी बाहर रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको पाउडर में बना करके और फिर एम्बिएंट टेम्परेचर जो उस पर हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये रॉयल जेली हो गया। और तीसरी जो लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये परागण सेवा, जो पॉलिनेशन सर्विसेज हैं। मधुमक्खी के परागण से उत्पादन, जो फसलों में उत्पादन है, वो लगभग 30 से 35% तक बढ़ जाता है। तो अगर परागण किसी भी फसल में हम कराएं, जैसे सरसों है, आपका लीची है, जिसमें फल है, सेब है, प्लम, पीच, पियर, ये जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें उत्पादन कई गुना हम इससे पॉलिनेशन करके उस खेत में मधुमक्खी के बक्से रख करके उनका उत्पादन और उनकी गुणवत्ता को दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो परागण बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सभी फसलों के लिए, अधिकतम फसलों के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी पालन पर आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें।